दोस्तों, बकवास फिज़िक्स चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ वीडियोस से मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं कि बकवास फिज़िक्स चैनल जो हम लोग ऐप के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं, जिस पर मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो उस ऑनलाइन क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसी में मैं आप लोगों से लगातार ये भी अपील कर रहा था कि अगर आपके कोई डिमांडिंग वीडियो है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो मुझे एक डिमांड आई है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन मैं डायरेक्ट उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कनेक्शन पूरी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं सीधा कम्युनिकेशन सिस्टम पे आ जाऊँ तो मुझे लगता है इस टॉपिक के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होंगी। तो मैं अपने वीडियो को पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। आज कम्युनिकेशन का एक हिस्सा मैं आपको दूंगा और दूसरा हिस्सा मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो मतलब यानी कम्युनिकेशन सिस्टम पे जो भी मैं बातचीत करूँगा इट इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी मुझे बताने में शायद 2 वीडियोस की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, तो मेरा पहला वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर रहेगा और अगला वीडियो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसे समझाने के लिए रहेगा। तो जो अभी का वीडियो है ये पूरी तरह से बेसिक फिज़िक्स, बकवास एग्जाम्पल्स के साथ मैं कम्युनिकेशन को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा पूरा ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ है। मतलब मेरी सारी की सारी बातचीत कम्युनिकेशन शब्द के ऊपर डिपेंड करती है। मैं जब आपसे कह रहा हूँ कम्युनिकेशन तो मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा जो आपको समझने में आसान जाए, क्योंकि जिन्हें ये टॉपिक के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है उनके लिए टॉपिक सुनने में बिल्कुल नया है, वो एक इशू हो सकता है। बाकी जिनने थोड़ा बहुत सुना है, जिन्हें जानकारी है, तो वो जस्ट इसे एंजॉय करें। मैं अपने एग्जांपल्स देकर ये बात साबित करूँगा कि कम्युनिकेशन का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस बनता है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मतलब व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये शब्द सबसे पहले आता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन का लेन देन करना। उस इन्फॉर्मेशन का शब्द में मैंने कहा लेन देन। तो एक शब्द आया लेन यानी लेना, दूसरा शब्द आया देन यानी देना। लेन यानी रिसीविंग, तो वो रिसीविंग की प्रोसेस जिससे होती है वो रिसीवर है। एक होता है देन, देन यानी देने वाला, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन की एक प्रोसेस होती है वो है ट्रांसमीटर। और बीच में एक नाम लिया लेन देन, किसका? इन्फॉर्मेशन का। तो वो इन्फॉर्मेशन यानी हमारा कंटेंट जिसको हम देते हैं या किसी से हम लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इन्फॉर्मेशन लेने देने की प्रक्रिया को हम लोग पूरी तरह से कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, इसी के साथ अब जब बात आती है कि कम्युनिकेशन लेना और देना है, तो ये लेना देना जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसा हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम आज के युग में हैं या बहुत पुराने युग में। आप कहोगे सर इस बात का इसके इन्हें कम्युनिकेशन टॉपिक से क्या लेना देना है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पुराने समय के साथ मैं आज कम्युनिकेट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो एक बंदा कहीं रास्ते में जा रहा है, अकेला है, उसके जेब में मोबाइल है, आज की कंडीशन मोबाइल है, रास्ते में कहीं घूम रहा है, और वो कहीं घूम रहे हैं, घूमते घूमते किसी ने रास्ते में पकड़ के किसी के साथ तू में बहस हो गई, मारपीट की नौबत आ गई। अब वो ऐसा बारीक है मच्छर, उसको मार पीट तो सकता नहीं, तो वो क्या करेगा? रुक 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 रुक, अपने जेब से फटाक से क्या निकालेगा? मोबाइल। बताएगा बोल के मैं देख देख अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब ये कि वो युद्ध तो लड़ना चाहता है, लेकिन खुद के दम पर नहीं, दोस्तों के दम पर। वो दोस्तों को कम्युनिकेट करके बुलाएगा। ग्रुप होगा दोस्तों का, मैं खतरे में हूँ, मेरी जान अटकी है, कुछ तो भी मैसेज डालेगा या तो डायरेक्ट फ़ोन लगाएगा, जो भी कुछ करेगा, लेकिन कम्युनिकेट करके फटाफट लोगों को बुला लेगा। और हो सकता है शायद वो उस झगड़े में जीत भी जाए। लेकिन इसी बात को आज से ज़्यादा नहीं, 200 साल पहले लेके चल, जब युद्ध होते थे अंग्रेज़ों के साथ, देखे आप लोगों ने युद्ध,
उसके पहले और 100-150 साल पहले लेके चलो, उसके पहले भी युद्ध होते थे। शिवाजी महाराज का ज़माना था, उस समय भी युद्ध होते थे। तो ज़रा इमेजिन करो दोस्तों कि उस समय अगर युद्ध होते थे और अगर मान लो कोई राजा फंसा हुआ है अपने किले में और उसे मदद मांगने के लिए अपने गुप्तचर को किसी के पास भेजना पड़े, तो उसका गुप्तचर जाएगा, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, पहुँचेगा कब, बताएगा कब, न सेवा लेके आएगा कब, जब तक वो आएगा यहाँ दूसरे का झंडा गड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज का कम्युनिकेशन उस 400 साल पुराने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत भारी है। तो दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बताया। सर यहाँ कम्युनिकेशन, बापा सीधी सी बात है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का लेन देन हुआ। तो जहाँ भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का लेन देन हो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, सर आपने मदद कहा, बिल्कुल सही। जहाँ मदद शब्द लग जाती है कम्युनिकेशन में, उस मदद को आगे चलकर हम अपने अगले वीडियो में मीडियम का नाम देंगे। मीडियम यानी माध्यम, माध्यम यानी साधन, साधन यानी वो ज़रूरत जो कम होती है किसी चीज़ की पूर्ति के लिए, वो ज़रूरत को पूरा करने का काम करता है। जैसे मैं आज आप लोगों के घर तक इस लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच पा रहा हूं, किसके कारण? इस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण। मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर भी बोलूं तो शायद मेरी आवाज़ आपके घर तक नहीं पहुंचती। मैं ट्रांसमीटर हूं, आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यू ऑल आर माई रिसीवर्स। ओनली आई एम अ सिंगल ट्रांसमीटर, बट देयर आर नंबर ऑफ रिसीवर्स, बट देयर इज़ अ मीडियम, देयर इज़ अ माध्यम, देयर इज़ अ ज़रूरत for transferring the information from my place to your place. So that need is overcome by this modern communication system. That is the importance of modern communication system or modern technology. पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस। यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। On the basis of my 2 years experience, I would like to suggest you that if you want to reach the heights of success, join today मृणाल कोचिंग classes. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शुरू मच जाती है। और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Mrunal coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. एजुकेशन में सबसे जरूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स टॉक। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मृणाल कोचिंग क्लासेस। विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही आईआईटी, जी और नीट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये तो समझ लिया कि आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो पुराने कम्युनिकेशन पे डेफिनेटली भारी है, और ये भी बात समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन है क्या। दिस इज सिंपली द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, transmitter to receiver with the help of some medium, that is called as communication. No doubt this communication system is divided or bifurcated in two parts: ancient time communication system and modern time communication system. और पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया भी कि मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन एक बात पर मैं और ज़ोर देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन चाहे मॉडर्न का हो या एंशिएंट हो या पुराने टाइम का हो, कम्युनिकेशन किसी भी टाइम का हो, इस कम्युनिकेशन को ज़रूरी नहीं कि वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन भी काम आता है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। आज अपन कम्युनिकेशन फ़ोटोज़ के माध्यम से कर सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से करते हैं, ऑडियो प्लस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं। तो ऐसा ही पुराने समय में भी पत्रों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था, जानवरों के। आप बोलोगे सर कैसे? पुराने समय में याद करो, जब एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजनी होती थी तो कबूतरों का इस्तेमाल होता था, बाज का इस्तेमाल होता था, घोड़ों का इस्तेमाल होता था,
घोड़ों के ऊपर घुड़सवार बैठालते थे, वो भी इन्फॉर्मेशन लेकर जाता था। तो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पत्रों के माध्यम से, इन जानवरों की मदद से या कभी इंसानों की मदद से भी किया जाता था, लेकिन उस कम्युनिकेशन में टाइम बहुत लगता था। लेकिन आज का कम्युनिकेशन कितना फास्ट है। अभी कुछ हुआ, मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, थोड़ी देर में आप रिसीव कर लोगे। यानी कहने का मतलब आज का कम्युनिकेशन सिस्टम हर मायने में पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम पर भारी है, बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, इसी बात पर अब मैं अपनी बात को एग्जाम्पल पे, मैं कहा मेरा ये पहला वीडियो है जो पूरी तरह से बेसिक बातों पे रहेगा। तो मैंने कहा जानवरों के माध्यम से पक्षियों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है पुराने समय में। आप बोलोगे सर अभी भी होता है, लेकिन देखो आज भी होता होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत रिस्की है। सर पहले, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले भी रिस्की था। सर कैसे? सेफ नहीं था। मान लो तुमने कबूतर के गर्दन में धागा बांध के, बाज के गर्दन में धागा और वो क्या बोलते हैं लिफाफा बांध के भेज दिया चिट्ठी। अब वो कभी दुश्मन के हाथ में लग गई तो उसे काहे को पता कि ये कौन है? आप कहोगे नहीं सर वो तो ट्रेंड करते हैं। अरे कितना भी ट्रेंड करो, गलती से मिस्टेक हो ही जाती है। सुना ना मैंने क्या कहा? गलती से मिस्टेक हो ही जाती है। सर मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आज के कम्युनिकेशन में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाए, या कुछ साल पहले की एक फिल्म ले लेते हैं और कुछ साल बाद की फिल्म, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ साल पहले की एक फिल्म और अभी जस्ट कुछ साल पहले की फिल्म। आप बोलेंगे सर कौन सी? मैं एक्टर का नाम ले रहा हूँ, सलमान खान। सभी लोग बड़े उनके दीवाने हैं, उनको जानते हैं। तो उनकी एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया। आप बोलोगे सर बाद में कौन सी आई थी, मैंने प्यार क्यों किया? सर ऐसा क्यों बता रहे? उसका कारण है कम्युनिकेशन का लोचा है। अगर इमेजिन करो, मैंने प्यार किया फिल्म आप सब लोगों ने देखी होंगी और अभी लॉकडाउन में कई बार आ भी चुकी है, जी बॉलीवुड चैनल पे देते रहता है। नहीं देखिए तो यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। तो उस फिल्म के अंदर जब एक पार्टी चलती रहती है तो वो जो हीरोइन रहती है उसे एक लेटर भेजना होता है। किसके पास? सलमान भाई के पास। तो वो लेटर कबूतर के गले में बांध कर भेजती है। आप इमेजिन करो, फिल्म में तो सलमान भाई को मिल गया, क्योंकि उस पार्टी में उस फिल्म का विलन मोहनीश बहल भी होता है। अगर वो लेटर धोखे से उसे मिल जाता तो फिल्म की स्टोरी कहीं के कहीं हो जाती, डेफिनेटली पिक्चर बदल जाती, नाम बदल जाता, मैंने प्यार क्यों किया। तो कम्युनिकेशन कितना डेंजरस हो सकता है पुराने समय का इस एग्जाम्पल से समझ में आता है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी नहीं थी। आज का कम्युनिकेशन सेफ है। आज आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते कम्युनिकेशन के लिए, आप कीपैड्स बना के रखें, लॉक पैटर्न बना के रखें, जेड बना लो, वी बना लो, जो चाहे बना लो, पासवर्ड डाल दो, फिंगरप्रिंट लगा दो, करते हो ना। मतलब आज के कम्युनिकेशन को आपने सिक्योरिटी दे के रखी है, लेकिन पुराना कम्युनिकेशन सिक्योर्ड और सेफ नहीं था दोस्तों। कम्युनिकेशन की इस दौर को, इस बात को मैं अपने और एग्जाम्पल में आगे लेके जाऊँगा। सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन जो मैं कह रहा था, आज भी होता है, पहले भी होता था। आप बोलोगे कैसे? खैर अभी लॉकडाउन है तो ट्रेनें बसें नहीं चल रही है, लेकिन अगर ट्रेन चलती होती आज की कंडीशन में भी, तो आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सिंबल्स देखते हैं। सर कैसे? ट्रेन को आगे जाने देने के लिए प्लेटफॉर्म पर सिग्नलिंग बनी रहती है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। आपने शब्द सही सुना, सिग्नल। व्हाट इज सिग्नल? हरा है इसका मतलब, अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, हरा है मतलब आने दो। सर लाल, लाल है मतलब ठहर जाओ। तो सिंबल के माध्यम से क्या हो रहा है कम्युनिकेशन, बार बार कोई बताने नहीं आता कि लाल का मतलब ठहर जाओ है, हरे का मतलब आने दो है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। आप कहोगे सर ये तो मॉडर्न है, पुराने समय में दोस्तों, पुराने समय में भी होता था। बस यही है, आज जितना फास्ट और आज जितना सिक्योर्ड और आज जितना सेफ नहीं था। जैसे अगर मान लो कोई सेना का एक टुकड़ी हिस्सा सामने लड़ रहा है, अब वो टुकड़ी लड़ रही है और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए और उसे पीछे वाले को कम्युनिकेट करना है, तो वो झंडे के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे। आप इमेजिन करो कितने दूर झंडा रहेगा, कितना दिखेगा, क्या दिखेगा, भगवान जाने। झंडा फट गया तो डंडा लेके क्या करेगा। यानी स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि कम्युनिकेशन युद्ध को हरवा सकता है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। और इस वीडियो में मैं एक मजाकिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सीक्रेट है, सुन लीजिए। आज ये सीक्रेट ख़त्म हो जाएगा। मैं लगभग रनिंग 37-36 की एज में हूँ और आज से लगभग ये बात 25 साल पुरानी है। शायद मैं 12 साल का रहा हूँगा, 12, 13, 14 साल। मेरी सिस्टर एक मृणाल असाटी मुझसे 1.5-2 साल छोटी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था मतलब अभी भी है, लेकिन खेलता नहीं हूँ, लेकिन देखता हूँ।
तो जब क्रिकेट का शौक़ था तो मैं शाम को 4 बजे स्कूल वगैरह से आ जाता था, खाना वाना खाए, नाश्ता किए और शाम को खेलने के लिए ग्राउंड पे चले। तो मेरे फादर अकाउंटेंट थे, अब वो नहीं रहे। तो जब वो थे तो हम उनसे बहुत डरते थे, मारते वारते नहीं थे, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे तो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो सच बहुत बोलते थे और हम लोग खेलने के लिए झूठ बहुत बोलते थे। तो हमारे घर में भी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन चलता था। आप बोलोगे कैसे? मैं ज़रूर अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। मेरी बहन घर के दरवाजे पे बैठी अगर मुझे दिख जाए, जैसे मैं खेल के आया शाम को 6 बजे, और मेरी बहन अगर दरवाजे पे बैठी है तो मेरे घर जाने की चाल बदल जाएंगे। मैं ऐसा धीरे 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 जाऊँगा, धीरे से चप्पल उतारूँगा और चुपचाप जाके पीछे हाथ पांव धोऊंगा और चुपचाप जाके भगवान के सामने नमस्कार करूँगा और रजिस्टर खोल के अपना होमवर्क शुरू कर दूँगा। सर क्यों ऐसा किया आपने? मेरी सिस्टर बैठी है, इसका मतलब अंदर खतरे की घंटी है, मतलब अंदर मेरे फादर नरेंद्र कुमार असाटी कहीं तो भी बैठे हैं। तो वो घबराहट रहती थी और उसके कारण फिर हमारा गियर चेंज हो जाता था। फिर जिस दिन मैं कभी शाम को आया और अगर मेरी सिस्टर दरवाजे पे बैठी नहीं है, इसका मतलब हरी झंडी है, माहौल मस्त है, माहौल ठंडा है, बिंदास जाओ, बिंदास एंजॉय करो, ऐसा लिंक, ऐसी हिंट मेरे को मिल जाती थी। अब वो एक दिन मेरे फादर ने मेरी ही बजा दी। आप बोलेंगे सर क्या किया? मेरे फादर को ये जालसाजी मेरी थोड़ी वाली समझ में आ गई। आप बोलोगे कैसे? मेरी बहन ने भांडा फोड़ दिया। अब उसने बता दिया मेरे फादर को कि ऐसा ऐसा ये भैया करता है। तो उस दिन मेरे फादर घर में थे और मेरी बहन को अंदर रख लिया। अब आप समझ ही गए होंगे मैं कैसा घर के अंदर घुसा होऊंगा और मैंने घर में जाके क्या क्या धिंगाने किए होंगे। फिर आगे की कहानी कभी और सुनाऊंगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ फॉर सिंपली अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये कम्युनिकेशन सिस्टम को अभी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया, जिसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम एंशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम से कैसे बाइफरगेट करता है। मैंने अपने इस ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक कम्युनिकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई, और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और कंटेंट आपको दूंगा, जिसमें ये बात आती है कि अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन को किसी प्रकार की इम्प्लीमेंट की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, उसका कारण था। मान लो पुराने समय में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई गुरुकुल था, तो वहाँ एक टीचर पढ़ा रहा था। मान लो आप लोगों के लिए मैं टीचर हूँ, तो आज मैं एक टीचर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हज़ारों लाखों लोगों को एक साथ इंटरेक्ट हो सकता हूँ। किसके कारण? इस कम्युनिकेशन सिस्टम के इस माध्यम के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण। मतलब पुराने समय में और आज के समय में कमी कहाँ है? ट्रांसमीटर पहले भी था, आज भी है, रिसीवर पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का गैप कम था, डिस्टेंस कम था, क्योंकि कम्युनिकेशन की बाउंडिंग थी, एक बंधन था कि बस हाँ, बस एक गुरुकुल में टीचर है, वो अपने 40-50 बच्चों को बैठकर ही समझा सकता है। लेकिन आज एक टीचर एक समय पे हज़ार, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ इन कॉम्बिनेशन विद द कम्युनिकेशन मेक्स द सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, तो मेरा ये वीडियो आप लोग देखिए, इसे एंजॉय कीजिए। ज़्यादा नहीं, लगभग 15-20 मिनट का ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस bakwasphysics.com ऐप के माध्यम से मैं शुरू करने वाला हूँ। जल्द ही वो जैसे ही लॉकडाउन का क्लियरिफिकेशन कुछ समझ में आता है तो हम इसे लॉन्च करेंगे। आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इस क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो। मेरे वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ते रहूँगा। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।